बहुत समय पहले महात्मा व्यास जी के शिष्य तेजस्वी ऋषि जैमिनी तपस्या और अध्ययन में लीन रहते थे। एक दिन उन्होंने महामुनि मार्कंडेय जी से बड़े आदर के साथ पूछा, भगवान व्यास जी द्वारा रचित महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें हर विषय पर गहरी शिक्षा दी गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ विस्तार से समझाया गया है। यह शास्त्रों की शुद्धता, सुंदर भाषा और सच्चे सिद्धांतों से भरा हुआ है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, आभूषणों में चूड़ामणि, हथियारों में वज्र और इंद्रियों में मन को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में महाभारत को सबसे उत्तम कहा गया है। महाभारत वेदों का विस्तार रूप है जिसमें बहुत से विषय समझाए गए हैं। परंतु हे मुनिवर, मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती। मैं इसे सही रूप में जानना चाहता हूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया। मुझे यह जानना है कि भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी और निर्गुण है, वे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुए, और द्रुपद की पुत्री कृष्णा यानी द्रौपदी पांचों पांडवों की महारानी अकेली ही क्यों बनी। इसके अलावा द्रौपदी के पांचों वीर पुत्र जिनका विवाह तक नहीं हुआ था और जिनके रक्षक स्वयं पांडव थे, वे अनाथों की तरह कैसे मारे गए। कृपया इन सब प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दीजिए। मार्कंडेय जी मुस्कुराए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, अभी मेरे संध्या वंदन आदि कर्मों का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देना होगा, इसलिए अभी का समय इसके लिए उचित नहीं है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों के बारे में बताऊंगा जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह दूर करेंगे। उन्होंने बताया, द्रोण नाम के पक्षी के 4 पुत्र हैं, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। ये चारों अत्यंत ज्ञानी हैं, वेद और शास्त्रों के अर्थ समझने में निपुण हैं। वे विंध्य पर्वत की एक गुफा में रहते हैं। तुम वहां जाओ और उनसे अपने सभी प्रश्न पूछो। जैमिनी चकित रह गए। ब्राह्मण, यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पक्षी मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं। यदि वे पक्षी हैं, तो उन्होंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया? और द्रोण कौन है जिनके ऐसे ज्ञानी पुत्र हुए? उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हुआ? तब मार्कंडेय जी बोले, हाँ मुने, यह घटना बहुत पुरानी है। एक बार नंदनवन में देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराएं एक साथ थे। इंद्र ने नारद जी का स्वागत किया, उन्हें अपना सिंहासन दिया। सब अप्सराएं भी आदरपूर्वक सिर झुकाकर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद इंद्र बोले, देवर्षि, इन अप्सराओं में से जो आपको सबसे प्रिय लगे उसे नृत्य करने का आदेश दीजिए। रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा या कोई और। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तुम सब में जो अपने को सबसे सुंदर और गुणवान समझती हो, वही मेरे सामने नृत्य करे। यह सुनते ही अप्सराएं आपस में झगड़ने लगी कि श्रेष्ठ कौन है। कोई कहती मैं सबसे सुंदर हूं, तो दूसरी कहती नहीं, मैं सबसे सुंदर हूं। कोई कहती मैं श्रेष्ठ हूं, तो दूसरी कहती नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। विवाद बढ़ता देखकर इंद्र ने कहा, नारद मुनि से ही पूछो, वही बताएंगे कि तुम सब में श्रेष्ठ कौन है। नारद जी ने उत्तर दिया, जो अप्सरा हिमालय पर तपस्या कर रहे महामुनि दुर्वासा को अपनी चेष्टा से विचलित कर देगी, वही सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। यह सुनकर सब अप्सराएं मौन हो गईं। वे जानती थी कि दुर्वासा को विचलित करना असंभव है, पर उनमें से एक अप्सरा वपु ने गर्व से कहा, मैं आज ही हिमालय जाऊंगी और दुर्वासा मुनि को अपने रूप और संगीत से मोहित कर दूंगी और उन्हें उनके संयम से भटका दूंगी। वपु हिमालय पर्वत की ओर चली गई। दुर्वासा मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर बैठी और कोकिल जैसी मधुर आवाज में गाने लगी। गीत इतना मनमोहक था कि खुद दुर्वासा मुनि का ध्यान टूट गया। वे उस दिशा में गए और उस सुंदर युवती को देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये मुझे भटकाने आई है। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने वपु से कहा, हे अप्सरा, तू मेरे तप में बाधा डालने आई है, इसलिए मेरे शाप से तू पक्षी कुल में जन्म लेगी।
तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी बनकर रहना होगा। तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, पर तू उन्हें पालने का सुख नहीं पाएगी। जब तू शस्त्र से मारी जाएगी, तब इस शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट जाएगी। यह कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए और आकाशगंगा के तट पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। यही वपु आगे चलकर पक्षी के रूप में जन्मी और उसी के 4 पुत्र बने, पिंगाक्ष, विभोद, सुपुत्र और सुमुख, जिनसे बाद में जैमिनी ने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। मार्कंडेय पुराण का अगला भाग जानने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के रूप में प्रस्तुत मार्कंडेय पुराण का यह भाग आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। आपका सहयोग और सुझाव हमें और बेहतर प्रस्तुतियां देने की प्रेरणा देते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।